अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी एंड वेलकम टू फिल्मी लॉग। नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सेक्स हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है और ये एक ऐसी चीज है जिसे हर इंसान ही करना चाहता है, ख्वाह वो औरत हो या मर्द, और ये हर इंसान की ही जरूरत है। बस इंसान का सेहतमंद होना बहुत जरूरी है। और जब किसी बच्चे या बच्ची की एज 15-16 साल से ज्यादा होती है और उनकी शादी ना हुई हो तो उनमें सेक्स के बारे में जानने और सेक्स करने की ख्वाहिश बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब मियां बीवी आपस में इंटीमेट होते हैं या हम बिस्तरी करते हैं तो उनके जिस्म में कौन कौन सी तब्दीलियां रोनुमा होती हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे घंटी के निशान को दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस बर वक्त आपके पास पहुंच जाएं। नाज़रीन, सेक्स रिस्पॉन्स साइकिल को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 एक्साइटमेंट, नंबर 2 प्लेटियो, नंबर 3 ऑर्गेज्म और नंबर 4 रेजोल्यूशन। और ये ऐसे फेज हैं कि हमें रुक कर फेज चेंज नहीं करना पड़ता और ना ही हमें पता चलता है कि अब हमारा कौन सा फेज चल रहा है। ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो कि ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। मर्द और औरत दोनों ही इन 4 फेजेस से गुजरते हैं, बस थोड़ा टाइमिंग में फर्क होता है। हम सब जानते हैं कि आदमी 5-7 मिनट में ही फारिग हो जाते हैं, जबकि औरत 15 से 20 मिनट का वक्त लेती है। फेज 1 एक्साइटमेंट। ये फेज मियां बीवी के दरमियान खुश तबई बातों से शुरू होता है जो कि रोमांटिक बातों तक पहुंचता है और फिर दोनों आपस में छेड़छाड़ शुरू कर देते हैं। ये फेज आधे मिनट में ही शुरू हो जाता है जब बातचीत शुरू होती है और खत्म तब ही होता है जब मियां बीवी चाहे। अब चाहे वो 2 घंटे ऐसे ही रोमांटिक बातें करते रहे और खत्म तब ही होता है जब मियां बीवी चाहे। अब चाहे वो 2 घंटे तक ऐसे ही रोमांटिक बातें करते रहे। इस फेज में मर्द के उज़ू खास में जोश आ जाता है और वो सीधा खड़ा हो जाता है। औरत को भी वेजाइनल लुब्रिकेशन शुरू हो जाती है, यानी कि शर्मगाह से हल्का हल्का सा पानी निकलना शुरू हो जाता है। वेजाइना फैल जाती है और थोड़ी लंबी भी हो जाती है। वेजाइना के आउटर लिप्स, इनर लिप्स, क्लाइटोरस, बाज औरतों की ब्रेस्ट भी अकड़ जाती है और ऐसे महसूस होता है जैसे स्वेलिंग हो गई हो। दोनों के दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर और सांसें तेज हो जाती हैं। फेज 2 प्लेटियो। ये फेज पिछले फेज यानी कि एक्साइटमेंट फेज से ही आगे शुरू होता है। इस फेज में मर्द का उज़ू खास पूरी तरह से इरेक्ट हो जाता है, यानी कि पूरे जोश में आ जाता है और टेस्टिस भी स्क्रोटम के अंदर चले जाते हैं और हमें महसूस होता है कि जैसे वो सुकड़ गए हों। दूसरी तरफ औरत के वेजाइनल लिप्स फूल जाते हैं और औरत की शर्मगाह का सुराख तंग हो जाता है। क्लाइटोरस अपने हुड में गायब हो जाता है और औरत के अंदरूनी होंठों का कलर भी चेंज हो जाता है। जिस औरत ने अभी तक बच्चा पैदा ना किया हो उसके लिप्स पिंक से रेड हो जाते हैं और अगर कोई औरत पहले बच्चा पैदा कर चुकी हो यानी कि जिस औरत की पहले औलाद हो तो उसके लिप्स रेड से पर्पल हो जाते हैं। मर्द और औरत दोनों की धड़कन और सांसें तेज हो जाती हैं। थाई, हिप्स, हाथ और कूल्हे के पट्टों में तनाव पैदा हो जाता है और पूरे जिस्म में एक खिंचाव सा आ जाता है। फेज 3 ऑर्गेज्म। ये फेज सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल का क्लाइमैक्स होता है। बाकी 3 फेजेस में से सबसे छोटा होता है। ये फेज कुछ ही सेकंड्स में खत्म हो जाता है। इस फेज का दूसरा नाम फारिग होना भी है। इस फेज में पहले मर्द का सेमिनल फ्लूइड यूरेथ्रल बल्ब में जमा होता है। उसके बाद मर्द के पेनिस से सेमन यानी कि मनी निकल जाती है और मर्द फारिग हो जाता है। फारिग होने के बाद मर्द का उज़ू खास सुकड़ जाता है। उसके बाद औरत की वेजाइनल वाल्व्स भी आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ना शुरू हो जाती हैं और यूट्रस के मसल्स तो वाज़े तौर पर सुकड़ जाते हैं। इस फेज में भी दोनों की धड़कन, ब्लड प्रेशर और सांसें तेज रहती हैं। दोनों एक दूसरे को कस के पकड़ते हैं और औरत मर्द के साथ चिपकने की कोशिश करती है। उसी दौरान दोनों का अंजाल हो जाता है। फेज 4 रेजोल्यूशन। इस फेज में दोनों मियां बीवी लेट जाते हैं और रेस्ट करते हैं। ये फेज मर्द की निस्बत औरत का लंबा होता है और वो दूसरी मर्तबा सेक्स के लिए तैयार होने में ज्यादा टाइम लेती है, जबकि मर्द कुछ मिनट्स या फिर आधे घंटे में दोबारा से तैयार हो जाते हैं और ये मर्द की फिजिकल फिटनेस और खुराक पर भी डिपेंड करता है। इस फेज में मर्द का उज़ू खास बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में चला जाता है। दूसरी तरफ औरत की यूट्रस और क्लाइटोरस भी नॉर्मल पोजीशन में चले जाते हैं। औरत की वेजाइना में जो स्वेलिंग हुई होती है वो भी खत्म हो जाती है और मसल्स भी
भी रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये थे कुछ चेंजेस जो सेक्स के दौरान हमारी बॉडी में पैदा होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेक्स ना करने से होने वाले नुकसानात की। नाज़रीन, जिन लोगों की शादी नहीं हुई होती उनकी तो मजबूरी होती है कि वो सेक्स नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा मजहब और मुआशरा इस बात की इजाजत नहीं देता। जबकि यूरोप में तो बगैर शादी के सेक्स करना और बच्चे पैदा करना एक नॉर्मल बात है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास बीवी भी होती है लेकिन वो फिर भी सेक्स करना पसंद नहीं करते, या फिर कुछ औरतें भी सेक्स करना पसंद नहीं करती। तो हम आपको सेक्स ना करने के नुकसानात और सेक्स करने के फायदों से भी आगाह किए देते हैं। नंबर 1, इम्यून सिस्टम। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में एक सिस्टम रखा है जो कि बीमारियों से लड़ता है और उसको खत्म कर देता है। हम देखते हैं कि कुछ बीमारियां खुद ब खुद ही खत्म हो जाती हैं, जैसे कि कोई छोटी मोटी चोट या फिर कोई जख्म। ये सब इम्यून सिस्टम की वजह से होता है जो कि इन बीमारियों से लड़ता है और हमारी बॉडी को महफूज रखता है। रेगुलर सेक्स करने से हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और हमारे जिस्म में बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ जाती है। तो जो शादीशुदा लोग सेक्स को तरजीह नहीं देते या फिर बहुत कम करते हैं या फिर बहुत कम हम बिस्तरी करते हैं, जैसे कि महीने में एक दफा, तो उन पर बीमारियां जल्दी अटैक करती हैं। ये लोग सर्दी और खांसी जुकाम जैसी बीमारियों के शिकंजे में जल्दी आ जाते हैं। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में कुछ स्टूडेंट्स पर इसकी तहकीक भी की गई और उसमें भी ये साबित हुआ था कि जो स्टूडेंट्स रेगुलर सेक्स करते थे उनके जिस्म में सर्दी और खांसी जुकाम जैसी बीमारियों से लड़ने की ताकत ज्यादा थी और उनका इम्यून सिस्टम ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर रहा था। नंबर 2, वेजाइनल हेल्थ। औरत जब सेक्स के लिए तैयार होती है तो उसकी वेजाइना से एक फ्लूइड निकलता है जो कि वेजाइना को अंदर से लुब्रिकेट कर देता है, यानी कि औरत की शर्मगाह का अंदरूनी हिस्सा चिकना और मुलायम हो जाता है। लेकिन अगर औरत ज्यादा अरसा के लिए सेक्स करना छोड़ दे तो फिर उसको सेक्स के लिए तैयार करना मुश्किल होता है और उसके लिए सेक्स करना तकलीफदेह भी होता है, क्योंकि ज्यादा अरसा तक हम बिस्तरी ना करने की वजह से उसकी शर्मगाह से वो फ्लूइड नहीं निकलता और वेजाइना बिल्कुल खुश्क हो जाती है, जिसकी वजह से ना तो औरत को मजा आता है और ना ही मर्द को। और खुश्क शर्मगाह की वजह से औरत को दर्द का सामना भी करना पड़ता है। रेगुलर सेक्स करने की वजह से वजाइना के ये टिश्यूज एक्टिव रहते हैं और खून भी गर्दिश करता रहता है। नंबर 3, पीरियड पेन्स। औरत को जब पीरियड्स होते हैं तो उसे सख्त तकलीफ और दर्द का सामना करना पड़ता है, लेकिन सेक्स करने से ये दर्द खत्म हो जाता है। उसकी वजह यह है कि औरत जब सेक्स के दौरान फारिग होती है और उसके यूट्रस मसल सिकुड़ते हैं तो उसको दर्द से सुकून मिल जाता है। ताहम इस्लाम में पीरियड्स के दौरान सेक्स करने की इजाजत नहीं है। नंबर 4, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। अगर शादीशुदा लोग रेगुलर सेक्स ना करें तो उन्हें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिससे इंसान दिल की बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। रेगुलर सेक्स करने से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल्स में बैलेंस रहता है, जिससे दिल की बीमारियां इतनी आसानी से अटैक नहीं करती और सेक्स करने से एक किस्म की एक्सरसाइज भी हो जाती है। नंबर 5, स्ट्रेस एंड एंजाइटी लेवल। जो लोग सेक्स या हम बिस्तरी से दूर रहते हैं वो ज्यादातर स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। सारा दिन कामकाज करने के बाद इंसान सारे दिन की टेंशन और स्ट्रेस लेकर घर आता है और जब अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होता है तो उसकी सारी थकान और स्ट्रेस दूर हो जाती है। जब मियां बीवी सेक्स करते हैं तो उन दोनों के जिस्म से ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन नामी हार्मोन्स खारिज होते हैं। ये हार्मोन्स बेचैनी और स्ट्रेस को दूर करने में मदद करते हैं। ऑक्सीटोसिन आपको पुरस्कून नींद भी फराहम करता है, लेकिन अगर आप रेगुलर सेक्स नहीं करते तो ये हार्मोन्स बहुत कम खारिज होना शुरू हो जाते हैं और फिर आपका स्ट्रेस से लड़ना मुश्किल हो जाता है। नंबर 6, लिबाइडो। हैरानकुन तौर पर साइंस ने ये बात साबित की है कि अगर आप एक लंबे अरसे तक हम बिस्तरी ना करें तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। फिर आपका बिल्कुल भी हम बिस्तरी करने का दिल नहीं करता और आपको शहवत होना भी बंद हो जाती है। आप जितनी ज्यादा हम बिस्तरी करेंगे आपके अंदर उतनी ही ज्यादा सेक्स करने की ख्वाहिशात बढ़ती है। रेगुलर सेक्स करने से स्ट्रेस कम होती है और शहवत बढ़ती है। नंबर 7, रिलेशनशिप हेल्थ।
हम बिस्तरी करने से मियाँ बीवी का रिश्ता मजबूत होता है और उनके दरमियान मोहब्बत बढ़ती है। हम बिस्तरी से पहले जब वो खुशगवार मूड में बातें करते हैं तो उनके दरमियान बेटर कम्युनिकेशंस के दरवाजे भी खुल जाते हैं और वो फिर हर बात एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि जिन कपल्स में ज्यादा अटैचमेंट होती है वो हम बिस्तरी भी ज्यादा ही करते हैं, और जो कपल्स या फिर उनमें से एक सेक्स के लिए इंटरेस्टेड ना हो तो मियाँ बीवी का रिश्ता स्ट्रेस से बढ़ जाता है और उनका कनेक्शन भी कमजोर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मजीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे घंटी के निशान को दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस बर वक्त आपके पास पहुंच जाए।